Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूपीटी। सो यूपीटी आपका एक सब्जेक्ट होता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो यूपीटी की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अभी फरवरी में आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका होने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म political theory and why do we need to study it, explain along with its characteristics। अब देखो, इस एक क्वेश्चन में ही आपसे हर चीज़ पूछ ली गई है पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड। देखो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो हमारी टर्म है पॉलिटिकल थ्योरी वो क्या है। तो पूरा एक्सप्लेन करोगे पॉलिटिकल थ्योरी को। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि आप इसको क्यों स्टडी करते हो, वाई डू वी नीड टू स्टडी इट, हम क्यों इसको स्टडी करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। फिर साथ के साथ आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको ये तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर ये पूरा ऐसे सेम नहीं आएगा तो आपका सिर्फ इतना भी पूछ लिया जा सकता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर सिर्फ इतना भी पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन इन जो ये पूरा क्वेश्चन है इनमें से आपको एक पार्ट अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा और एक आंसर आपका 18.75 मार्क्स का होता है। अब इस ईयर क्या हुआ है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर वाला इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि अब जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो गई है। तो मे बी क्वेश्चन पेपर में जो मार्किंग स्कीम है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी कुछ भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया है मार्किंग स्कीम को लेके, बट इससे पहले जो आपके क्वेश्चन आते थे वो 18.75 मार्क के आते थे, ठीक है। तो आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो उस अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख के आना। फिर हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। देखो आपको पता है कि अप्रोचेस होती है, आपने सेकंड चैप्टर में अप्रोच पढ़ी होंगी, पर्सपेक्टिव बोल लो या स्कूल बोल लो। तो अप्रोच पढ़ी होगी आपने कि जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं। आपने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी होंगी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल, और भी पढ़ी होंगी जो सिलेबस में है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन, मतलब एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच। तो आपको नॉर्मेटिव में और एम्पेरिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीट होता रहता है। डिस्क्राइब लिबरलिज्म एंड टेनेंट्स एंड इट्स कोर प्रिंसिपल्स। तो आपको लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म के फादर कौन है, किसने इस कंसेप्ट को नेम दिया है, टाइटल दिया है, और क्या क्या टेनेंट्स है लिबरलिज्म के, और क्या प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सप्लेन करना है। कोर प्रिंसिपल्स तो हर बार पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म या फिर लिबरल आइडिया, एक ही बात है। आपके सामने लिबरलिज्म आ जाए या फिर लिबरल आइडिया आ जाए, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम देख लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। तो फेमिनिस्ट का जो कंसेप्ट है ना, क्वेश्चन पेपर में, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप देखना आपके आने वाले जितने भी सेमेस्टर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी आएंगे, सभी में ना आपको मोस्टली फेमिनिस्ट के ऊपर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फेमिनिस्ट वाला कंसेप्ट जो है उसको अच्छे से कर लो आप। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, राइट अबाउट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो आपको इसमें पॉलिटिकल थ्योरी का और पॉलिटिक्स का, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, आपको दोनों में फेमिनिस्ट अप्रोच को एक्सप्लेन करना है। अप्रोच आ जाए या फिर पर्सपेक्टिव आ जाए, एक ही बात होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर है आपका, यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, डेमोक्रेसी का मीनिंग और इसका जो एवोल्यूशन है, जो ऑरिजिन है, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन, इज़ इट रिलेवेंट टुडे।
जो आपको पता है जो मार्क्सिज्म है उसमें आपने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे, एलियनेशन हो गया, क्लास स्ट्रगल हो गया और बहुत सारे आपने स्टडी किए होंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है और फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ये इसका जो कंसेप्ट है एलियनेशन वाला, ठीक है, वो क्या सोसाइटी में अभी भी रिलेवेंट है। तो आपको भी करंट आप जो सोचते हो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पीछे है, ये रहा। सेवन्थ क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म अलॉन्ग विद इट्स ऑल द पॉपुलर एंड नोन वेव्स। सो इसमें आपको फेमिनिज्म क्या होता है वही एक्सप्लेन करना है, और जो इसकी वेव्स थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। फेमिनिज़म वाला जो आपका वीडियो जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको पढ़ना है फेमिनिज़म या फिर उसके जितनी भी वेव्स हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर 8th क्वेश्चन है द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, डू यू एग्री, आंसर विद रेफरेंस टू डिबेट्स इन फेमिनिज्म। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, कि जो पर्सनल है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होता है। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो, और एग्री करते हो तो इसका आंसर दो। और आंसर में आपको आंसर लिखना है वो आपको लिखना है विद द रेफरेंस टू फेमिनिज्म, मतलब फेमिनिज्म का कंसेप्ट आएगा। फिर हम देख लेते हैं 9th क्वेश्चन कौन सा है। 9th क्वेश्चन है आपका इलेबोरेट द प्रिंसिपल एंड थीम्स ऑफ एनार्किज्म, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ एनार्किज्म इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एनार्किज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एनार्किज्म की डेफिनेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड थीम्स, और जो इसका रेलेवेंस है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी कि करंट सोसाइटी में, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके। एंड 10th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। मार्क्सिज्म के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। देखो कुछ ना आपके थ्योरीज हैं, लाइक फेमिनिज्म है, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन मतलब पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को हर बार देखने को मिलता है। आप इस क्वेश्चन को हर बार फेस करोगे। अपने इन तीनों थ्योरीज को, कौन सी, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म, अच्छे से इनका डेफिनेशन और कंसेप्ट को समझ लो, बहुत काम आने वाला है। फिर है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपका है राइट एन एसे ऑन द हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आपको पता है कि एक आइडियोलॉजी होती है, यानी कि जो लोग पुराने ट्रेडिशन को ही मानते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप का ही, ही इज़ अ कंजर्वेटिस्ट। तो क्यों बोलते हैं हम उसको? कंजर्वेटिज़म एक आइडियोलॉजी है जो हम उन लोगों को बोला जाता है, या फिर उन थॉट्स को बोला जाता है जो हमेशा पुराने ही चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जो मॉडर्न की तरफ नहीं बढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन चल रहा है, ट्रेडिशनल जो पुरानी चीज़ें हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। मॉडर्न जो तरीके हैं, मॉडर्न जो वेज़ हैं, उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। मॉडर्निटी का जो कंसेप्ट है वो उसको नहीं मानते हैं। ठीक है। कंजर्वेटिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर है आपका 12th लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली देखा जाता है कि आपके जो लास्ट क्वेश्चन रहता है पेपर में वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर आता है। तो शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि आपको शॉर्टली इसका आंसर देना होता है। शॉर्ट नोट्स आपके थोड़े कम मार्क्स के होते हैं, ये आपका 9 या 10 मार्क्स का रहता है, या फिर जैसे मान लीजिए अगर 20 मार्क्स का है तो आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपको इन लॉन्ग आंसर से थोड़ा कम लिखना होता है। जो शॉर्ट नोट्स हैं आप देख लो, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और यही ज़्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। फर्स्ट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है। सेकंड इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। थर्ड इज़ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल आपका मार्क्सिज्म का कंसेप्ट है। और फोर्थ इज़ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। फिर है आपका एनार्किज्म। एनार्किज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, एंड देन इट्स योर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपीटी। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या फिर किसी और भी सेमेस्टर के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आ जाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, और आप सभी स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल भावना बिस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।